Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। स्टैंडर्ड 11 में बच्चों ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। कॉमर्स के अंदर बच्चों हमने नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नेम है एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, या उसे स्टूडेंट्स अकाउंटेंसी के नाम से समझते हैं बच्चों। जिसके अंदर फर्स्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी के ओवरव्यू देखे बच्चों, जिसके अंदर कॉमर्स का मीनिंग, कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट, अकाउंट का मीनिंग, अकाउंटिंग का मीनिंग और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग देखा था बच्चों। अब सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। अकाउंट पूरे सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझने के लिए बच्चों उसके अंदर जो डिक्शनरी, वोकैबुलरी, टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो आपको लेक्चर नंबर 2 में मैं समझाने जा रहा हूं। तो ये पूरे लेक्चर्स के अंदर बच्चों हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग से रिलेटेड स्टडी करने जा रहे हैं। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। 11 कॉमर्स के अंदर बच्चों नया सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक की सफर को आगे बढ़ा रहे बच्चों, जिसका नेम है अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। ये पूरा सब्जेक्ट आपके लिए नया बच्चों। पहले लेक्चर में आपको मैंने पूरा कॉमर्स स्ट्रीम का ओवरव्यू, कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते बच्चों, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंट्स बुक कीपिंग का मीनिंग और अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, इतना बच्चों हमने बेसिक पहले लेक्चर में स्टडी किया था। तो सिंपल भाषा में बच्चों आपको पता चल जाएगा अकाउंट का मीनिंग होता है बिजनेस में जो भी कामकाज होता है बच्चों, बिजनेस के ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करने की सिस्टम। तो अब बच्चों उससे जुड़े वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी, डिक्शनरी, वोकैबुलरी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे कोई लैंग्वेज को सीखना हो, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी हो बच्चों, तो आप उससे रिलेटेड ग्रामर सीखते हो, हाँ, और फिर उससे रिलेटेड वोकैबुलरी, डिक्शनरी पढ़ते हो। वैसे ही बच्चों अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक लैंग्वेज है बच्चों, वो बिजनेस की लैंग्वेज माना जाता है। उसको समझने के लिए, पूरे साल पढ़ने के लिए बच्चों उससे जुड़े हुए टर्मिनोलॉजी वर्ड्स मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जिसमें बच्चों फर्स्ट वर्ड है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस का मीनिंग आगे बच्चों सिखा दिया और ट्रांजैक्शन का मीनिंग भी आपको पता है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। बिजनेस का मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में होता है बच्चों, द एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट फॉर मेकिंग प्रॉफिट, इट्स कॉल्ड बिजनेस। ऐसी एक्टिविटी बच्चों जो प्रॉफिट के पर्पज से की जाए उसे कहा जाता है बिजनेस, और ऐसी एक्टिविटी में जो बच्चों ट्रांजैक्शन होते हैं उसे बोला जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे कि बच्चों मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज आपने 15,000 रुपये का गुड्स कोमल को क्रेडिट पे बेचा, 10,000 रुपये का माल कैश पे बेचा, 2,000 रुपये का गुड्स आपने परचेस किया, आपने फैक्ट्री का रेंट पेमेंट किया 8,000 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया 2,000 रुपये, इंटरेस्ट रिसीव किया 5,000 रुपये। तो ये जो बच्चों मैंने लेन देन के ट्रांजैक्शन बोले, इन शॉर्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी बिजनेस के लेन देन। बिजनेस में जो भी परचेस करते हो, गुड सेल करते हो, कोई पेमेंट करते हो, कोई रिसीव लेते हो बच्चों, तो ये जो भी ट्रांजैक्शन है उसे कहा जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो अब बच्चों बिजनेस ट्रांजैक्शन का मैं डेफिनेशन आपको समझाने जा रहा हूँ। बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस of business between two or more person, exchange of product of service between two or more person in the form of cash and credit is known as business transaction। यानी बिजनेस के कोई भी प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विस का बच्चों एक्सचेंज हो इन द फॉर्म ऑफ मनी, बराबर, या कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट हो, दो पर्सन के बीच बच्चों बिजनेस का प्रोडक्ट या सर्विस एक्सचेंज हो इन द फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट, इट इज ट्रीटेड एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बच्चों बिजनेस ट्रांजैक्शन में मनी के टर्म्स में ट्रांजैक्शन होना चाहिए, दैट मीन्स वो ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो अब बच्चों बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझना हो तो ट्रांजैक्शन के अंदर इकोनॉमिक वर्ड आया, यानी जो ट्रांजैक्शन को मनी में मेजर किया जाए वही ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। जैसे मैंने 15,000 रुपये का माल बेचा तो 15,000 रुपये मेजर किस में हो बच्चों, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। पर मैंने बच्चों 15,000 रुपये का माल बेचने का ऑर्डर आया मेरे पास, ऑर्डर आया, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। वो इकोनॉमिक नहीं है बच्चों क्योंकि मुझे पैसे नहीं मिले, क्लियर। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है जिसमें लेन देन के अंदर पैसों का मूल्य होना चाहिए, मनी ट्रांजैक्शन होना चाहिए, क्लियर बच्चों। अब उसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर बच्चों कैश ट्रांजैक्शन भी इंक्लूड है, क्रेडिट भी इंक्लूड है। जैसे बच्चों मैंने 5,000 रुपये रेंट पेमेंट किया
तो रेंट पेमेंट किया, मुझे जगह मिली है बच्चों, ये सर्विस का ट्रांजेक्शन हुआ। मैंने जगह ली, उसका सर्विस दी सामने वाला ने, मैंने रेंट पेमेंट किया। मैंने कर्मचारी को सैलरी पेमेंट की 2000 रुपये, कर्मचारी ने काम करने की सर्विस दी, मैंने उसको सैलरी दी। दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन, जिसमें इमीडिएटली बच्चों कैश जाता है। उसके बाद है बच्चों क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन के अंदर बच्चों पेमेंट, रिसिप्ट या पेमेंट दोनों फ्यूचर से रिलेटेड हो, उसे बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जैसे मैंने 5000 रुपये का माल उधार में कोमल को बेचा, 2 महीने के बाद कोमल पैसे देगी, तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मैंने 2000 रुपये का माल कमल ट्रेडर से खरीदा, 3 महीने के बाद मुझे पेमेंट करना है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्लियर बच्चों? तो बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर प्रोडक्ट या सर्विस का एक्सचेंज होना चाहिए, खास ध्यान रखना है बच्चों। प्रोडक्ट या फिर सर्विस एक्सचेंज होनी चाहिए इन फॉर्म ऑफ मनी होना चाहिए। वो ट्रांजेक्शन कैश भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। क्लियर बच्चों? अब आगे समझते हैं सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, दैट इज कॉल्ड इवेंट। इवेंट को बच्चों सिंपल भाषा बोल सकते हैं घटना या रिजल्ट, सर्कमस्टेंसेस। तो जब भी बच्चों बिजनेस का ट्रांजेक्शन रन होता है, तो वो ट्रांजेक्शन करने के बाद बिजनेस को महीने के अंत में या साल के अंत में जो रिजल्ट मिलता है बच्चों, उसे इवेंट बोला जाता है। आफ्टर इनकरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस गेटिंग रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड इवेंट। एग्जाम्पल देते हैं बच्चों, सपोज मैंने पूरे मंथ के अंदर बिजनेस में सेल किया टोटल 50,000 रुपये का। कितने का गुड्स बेचा बच्चों? 50,000 रुपये का गुड्स बेचा। यही गुड्स जब मैंने खरीदा था बच्चों, तो गुड्स की परचेज प्राइस थी ₹40,000। तो आफ्टर 1 मंथ टोटल 50,000 में माल बेचा बच्चों, उसमें से 40,000 रुपये परचेज किया था, तो मुझे प्रॉफिट कितना रिसीव हुआ? प्रॉफिट रिसीव हुआ 10,000। दिस इज कॉल्ड इवेंट, घटना या सर्कमस्टेंसेस। तो आप देख सकते हो बच्चों, दिस इज कॉल्ड रिजल्ट ऑफ 1 मंथ बिजनेस। तो इस प्रकार से बच्चों बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन हो, क्रेडिट या कैश ट्रांजेक्शन, उसके आधार पे जो रिजल्ट रियलाइज होता है, क्रिएट होता है, उसे इवेंट कहा जाता है। यस, आगे जाता हूं बच्चों। कैपिटल, थर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड लेने जा रहे हैं हम लोग, कैपिटल। अब हमें पता है बच्चों, जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है, वो छोटा प्रोविजन स्टोर हो, पान पार्लर हो या छोटी सी दुकान हो बच्चों, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो जब बिजनेस का ओनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पर्सनल फंड में से, अपने पर्सनल घर से कैश, कोई एसेट्स, प्रॉपर्टी जैसे कि फर्नीचर या गुड्स बिजनेस में लेके आए, तो उसे कहा जाता है कैपिटल। सिंगल लैंग्वेज में, व्हेन बिजनेस ओनर इन्वेस्ट मनी, गुड्स, पर्सनल एसेट्स in business for starting business, it's called capital। तो जब भी बच्चों बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर कैश इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, इन द फॉर्म ऑफ असेट्स, फर्नीचर, प्रॉपर्टी, ये सब पर्सनली खुद अपने घर से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या है बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल। जैसे बच्चों कोई शॉप खोलनी है आपको, शॉप में 10 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो 10 लाख रुपए कौन लाएगा? बिजनेस का ओनर। तो व्हेन ओनर ऑफ बिजनेस इन्वेस्ट मनी, गुड्स और प्रॉपर्टी इन बिजनेस फॉर स्टार्टिंग बिजनेस, इट्स कॉल्ड कैपिटल। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी पर्सनली बच्चों बिजनेस में मालिक लाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। और यहाँ ध्यान रखना होगा बच्चों, बिजनेस का ओनर जो भी लाता है उसे कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ कैपिटल बिजनेस के ऑनर के लिए होती है, तो बिजनेस और ऑनर को अलग एंटिटी दी गई है, तो ये ऑनर की कैपिटल है बच्चों, जो बिजनेस के अंदर डाली जाती है। उसके बाद का चौथा वर्ड है बच्चों ड्राइंग्स। अब जनरली बच्चों आपको ड्राइंग का मीनिंग पता होगा, ड्राइंग करना यानी पिक्चर ड्रॉ करना। तो इसीलिए बच्चों मैं बता रहा हूँ, कॉमर्स के अंदर अकाउंटेंसी से जुड़े हुए टर्मिनोलॉजी पढ़ना जरूरी है। नॉर्मल भाषा में ड्राइंग का मीनिंग क्या होता है? पिक्चर ड्रॉ करना। हाँ, कोई अच्छा पिक्चर ड्रॉ करो, पेंटिंग करना। पर यहाँ बच्चों ड्राइंग का मीनिंग क्या है? जब बिजनेस का ऑनर बच्चों पर्सनली, खास याद रखना, पर्सनली बिजनेस के अंदर कुछ लेके आता है तो उसे कैपिटल बोलते हैं। वैसे ही पर्सनल पर्पज से बिजनेस हमें कुछ लेके जाता है, जैसे बिजनेस में से कैश ले जाए बच्चों या कोई गुड्स ले जाए, तो उसे कहा जाता है ड्राइंग्स, या दूसरी भाषा में उसे कहा जाता है बच्चों विड्रॉ। जैसे आप बैंक में जाते हो, बैंक में से आपने 5,000 अपने अकाउंट में से नहीं बोलते, बैंक में से 5,000 विड्रॉ किए। क्लियर बच्चों? तो जब कोई
बिजनेस का मालिक बिजनेस में कुछ लेके आता है पर्सनली, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। जब पर्सनली वो लेके जाता है दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। अब ये क्या होता है बच्चों, जैसे एग्जांपल देते हैं, बिजनेस का मालिक है, उसको बच्चे की फीस भरनी है, तो उसने 15,000 रुपये बच्चे की फीस भरने के लिए, कॉलेज की फीस भरने के लिए विड्रॉ किए। अब उसको जैसे ग्रॉसरी का शॉप है, घर पे किराने की जरूरत है, उसने ग्रॉसरी 5,000 रुपये का गुड्स बिजनेस में से टेक ओवर किया। कोई फर्नीचर एसेट्स वो बिजनेस में से ले गया। तो इस प्रकार से बच्चों पर्सनल पर्पस के लिए कोई भी असेट्स, कैश या गुड्स ऑनर टेक ओवर करे बच्चों, तो उसे नाम दिया जाता है ड्राइंग्स। तो आप देख सकते हो बच्चों, कॉमर्स के अंदर अकाउंटिंग या अकाउंट समझने के लिए 4 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस ट्रांजेक्शन बच्चों, जिसमें प्रोडक्ट या सर्विस एक्सचेंज होनी चाहिए मनी के संदर्भ में, या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो। इन शॉर्ट लेन देन के अंदर मनी यूज होना चाहिए। इवेंट बच्चों, जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन के अंदर वो रिजल्ट आता है, दैट इज कॉल्ड इवेंट। उसके बाद बच्चों कैपिटल, बिजनेस का ऑनर बिजनेस में पर्सनली जो भी लाता है बच्चों बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कैश, असेट्स, फर्नीचर या फिर गुड्स, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। सेम ड्राइंग्स बच्चों, विड्रॉ, बिजनेस का ऑनर पर्सनल यूज के लिए कुछ भी बिजनेस में से ले जाता है तो उसे कहा जाता है ड्राइंग्स। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बच्चों मैंने आपको समझाई। वीडियो पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब टर्मिनोलॉजी के सफर को आगे बढ़ा रहे बच्चों। यहाँ जितने मैं वर्ड समझा रहा हूँ बच्चों, उसकी PDF इमेज मैं नीचे लेक्चर्स के लिंक में रख दूंगा बच्चों। और अगर आप क्लास में पढ़ रहे हो ऑफलाइन, तो इसका पूरा फिजिकल कॉपी जो भी मैं समझा रहा हूँ बच्चों लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। अब बच्चों मैं अनदर टर्म समझा रहा हूँ, लायबिलिटी। लायबिलिटी बच्चों नॉर्मल भाषा में बोला जाता है देऊ। हाँ, कोई पर्सन को आपको फ्यूचर में कोई अमाउंट पेमेंट करना बाकी हो बच्चों, तो उसे लायबिलिटी बोला जाता है। व्हेन अमाउंट इज पेबल बाय बिजनेस इन फ्यूचर फॉर अ परचेज ऑफ गुड्स, फॉर अ परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स और पेमेंट ऑफ एनी बोरोड लोन इज कॉल्ड लायबिलिटी। तो सिंपल लैंग्वेज में बच्चों लायबिलिटी क्या होता है, अमाउंट पेबल इन फ्यूचर बाय बिजनेस। बिजनेस द्वारा बच्चों जो फ्यूचर में अमाउंट पेड किया जाता है उससे मेरे ख्याल से हम कहेंगे बच्चों लायबिलिटी। ठीक है, जैसे बच्चों हमने गुड्स परचेज किया है, एग्जांपल लेते हैं, गुड्स परचेज किया है 10,000 रुपीज का, गुड्स परचेज्ड ₹10,000 कमल ट्रेडर से। अब उसको बच्चों 3 महीने के बाद हमें पेमेंट करना है, तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। आपने किसी के पास से बच्चों पैसे बोरो किए, सपोज आपको घर पे पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, आपने एक दोस्त से पैसे लिए 10,000 रुपये, आपको मोबाइल लाना था, आपने उसको बोला कि मैं 3 महीने के बाद तुझे मोबाइल के फ़ोन लाने के लिए 10,000 रुपये लिए वो दे दूंगा, तो आप 3 महीने के बाद उसको पेमेंट करोगे बच्चों, तो यू आर लायबल। यानी जैसा पेमेंट बच्चों जो फ्यूचर में बिजनेस द्वारा किया जाता हो, फॉर परचेज ऑफ गुड्स, कोई फर्नीचर खरीदा आपने, ठीक है, कोई लोन ली बच्चों, पैसों की जरूरत है, आपने फ्रेंड से लोन ली, तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। द अमाउंट विच इज पेएबल बाय बिजनेस इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटी के बच्चों 2 प्रकार है। सबसे पहले समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। रिलेशन के आधार पर लायबिलिटी के 2 प्रकार है, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। और उसके बाद है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सबसे पहले बच्चों समझते हैं मेरे ख्याल से इंटरनल रिलेशन। हमें पता है बच्चों, जैसे हमारे घर पे रिलेशन होते हैं, घर पे मम्मी पापा दादा चाचा चाची रिलेशन होते हैं कि नहीं, दूर का कोई दोस्त हुआ, पड़ोसी हुए, तो जैसे सोशल समाज में बच्चों हम रिलेशन बनाते हैं, वैसे भी बिजनेस में बच्चों रिलेशन होता है। रिलेशन के भी 2 प्रकार है, इंटरनल लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है, तो बच्चों आगे आपने एक टर्मिनोलॉजी वर्ड देखा, कैपिटल। बिजनेस का ऑनर पर्सनली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में कैश, असेट्स, फर्नीचर, प्रॉपर्टी, गुड्स जो भी लाता है उसे कैपिटल बोला जाता है। तो बच्चों अकाउंट की भाषा में बिजनेस को एक आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति बोला जाता है बच्चों, और जो ऑनर है उसे बच्चों लाइव या नेचुरल पर्सन बोला जाता है। तो जब भी बच्चों बिजनेस का ऑनर बिजनेस के अंदर कुछ भी डालता है, भविष्य में कभी ना कभी बिजनेस उसे वापस देगा, तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। तो इंटरनल लायबिलिटी किसे बोलते हैं बच्चों, बिजनेस के अंदर, बिजनेस के बाहर नहीं, बिजनेस के अंदर जुड़े हुए पर्सन को कोई पेमेंट करना हो तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। एग्जांपल ऑनर कैपिटल, ऑनर को बच्चों कैपिटल पेमेंट करना है। सेकंड एग्जांपल बच्चों
सपोज बिजनेस के अंदर आपके यहाँ 25 कर्मचारी काम कर रहे हो, कर्मचारियों को बच्चों 2 महीने का आपको पेमेंट देना है सैलरी का, तो सैलरी का पेमेंट देना बाकी हो बच्चों, उनको सब पास काम करवा दिया, पेमेंट देना बाकी हो, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी, सैलरी पेड टू वर्कर। क्यों बच्चों? तो वर्कर बिजनेस से रिलेटेड है, वो बिजनेस के अंदर का आदमी है, उसको पेमेंट बाकी हो। इन शॉर्ट बिजनेस के अंदर का कोई भी पर्सन हो उसे पेमेंट करना बाकी हो। जैसे बच्चों आपने समझो आपके मामा के लड़के से पैसे लिए 10,000 रुपये, ठीक है, अब उसको आप 1 महीने के बाद पेमेंट करने वाले हो, तो वो आपके लिए क्या हुआ? इंटरनल लायबिलिटी, घर के अंदर का सदस्य है। क्लियर? तो अब बच्चों एक्सटर्नल लायबिलिटी ऑटोमेटिक इसके ऊपर से आप समझ जाओगे, यानी बिजनेस के बाहर कोई पर्सन को पेमेंट करना हो बच्चों, आपके भाषा में बोले तो घर के बाहर अगर आपको किसी को पेमेंट करना हो तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जैसे आपका एक दूर का फ्रेंड है, ठीक है, उसे आप जानते नहीं, उसके पास से आपने 20,000 या 15,000 लिए, अब उसको आपको 2 महीने के बाद रिटर्न करना है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी, वो आपके फैमिली से रिलेटेड नहीं है। वैसे ही बच्चों बिजनेस के अंदर, हाँ, जैसे हमने बैंक में से लोन लिए बच्चों, एग्जाम्पल लेते हैं बैंक लोन, यस, बैंक में से आपने लोन ली है, कोई फ्रेंड से लोन ली है, ठीक है, या फिर कोई पेमेंट करना है बच्चों, जैसे फैक्ट्री का रेंट है उसका पेमेंट बाकी है, ठीक है, फैक्ट्री का रेंट हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है बच्चों उसका पेमेंट बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, तो ये क्या हुआ बच्चों? एक्सटर्नल लायबिलिटी, इट इज नॉट रिलेटेड विद बिजनेस। तो आउटसाइड जो लायबिलिटी बच्चों जिसका पेमेंट बाकी होता है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। पर ये ध्यान रखना है, सपोज आपका रेंट का पेमेंट बाकी, आपने पेमेंट पूरा कर दिया बच्चों, तो लायबिलिटी फिनिश्ड। लायबिलिटी का मीनिंग है जिसका पेमेंट बाकी है, फ्यूचर में आप करने वाले, जैसे पेमेंट कर दिया बच्चों लायबिलिटी विल बी क्लोज्ड। उसके बाद है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, खास ध्यान देना, इसका उपयोग पूरे कॉमर्स में 11th स्टैंडर्ड में अकाउंट्स में आएगा। पहला वर्ड है बच्चों करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, टूंका गाड़ाનું દેવું, गुजराती में ऐसा कह सकते हैं। द लायबिलिटी विच इज टू बी पेड बाय बिजनेस यूनिट ड्यूरिंग द टाइम लिमिट ऑफ 1 ईयर। क्या याद रखना है बच्चों? इसके अंदर टाइम लिमिट है 1 ईयर, 1 साल के अंदर जो लायबिलिटी का पेमेंट करना हो बच्चों उसे करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहा जाता है। जैसे बच्चों एग्जांपल लेना हो तो आप यहाँ लिख सकते हो, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में से बच्चों आपने टेम्परली 20 दिन के लिए आपने 15,000 रुपये एक्स्ट्रा लिए, तो दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये शॉर्ट टर्म हुआ, 15 दिन के अंदर आप पेमेंट करने वाले हो। फिर उसके बाद बच्चों क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज ऑफ ₹5,000, आपने 5,000 रुपये का गुड्स एक कोमल ट्रेडर्स नाम के व्यापारी से खरीदा है बच्चों, उसका पेमेंट आप 2 महीने के बाद करने वाले हो, तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ठीक है, आपने कोई फ्रेंड से पैसे लिए है बच्चों, फ्रेंड्स लोन, हाँ, लगभग ₹50,000, अब वो लोन आपको उसको 6 महीने के अंदर रिटर्न करने वाले हो, तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। कोई सैलरी कर्मचारी का बाकी है, 2 महीने के बाद आप एक साथ पेमेंट करने वाले हो, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों, ऐसी लायबिलिटी, ऐसा पेमेंट जो 1 साल के अंदर आप पेमेंट कर दोगे बच्चों, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। मोस्टली उसके अंदर आता है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, जिसे क्रेडिटर बोला जाता है। कोई मर्चेंट या व्यापारी को अकाउंट में क्या बोलते हैं बच्चों? क्रेडिटर। उसके बाद है बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नाम से ही पता चल रहा है शॉर्ट टर्म से उल्टा। तो इसमें बच्चों याद क्या रखोगे? लेस देन 1 ईयर, और लॉन्ग टर्म में क्या याद रखोगे बच्चों? तो उससे उल्टा हुआ, मोर देन 1 ईयर। द लायबिलिटी विच इज जनरेटेड बाय बिजनेस और पेड बाय बिजनेस आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद बच्चों जो भी लायबिलिटी पेमेंट होती है या मोर देन 1 ईयर पीरियड की लायबिलिटी होती है, उसे बच्चों लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहा जाता है। जैसे बच्चों आपने 10 ईयर के लिए बैंक में से लोन ली 10 लाख रुपीस की, अब इसका पेमेंट कब करने वाले हो आप? 10 ईयर्स के अंदर, तो मोर देन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद बच्चों कोई कर्मचारी का ग्रेजुएटी या प्रोविडेंट फंड है जो आपने पढ़ा नहीं है, 3 साल के बाद आप पेमेंट करने वाले हो, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। फ्रेंड से लोन लिए बच्चों, उसका पेमेंट भी आप 2 साल के बाद करने वाले हो, तो 2 साल पीरियड हो तो उसे लॉन्ग टर्म कहते हैं, 6 महीने हो तो उसे शॉर्ट टर्म कहते हैं। इन शॉर्ट बच्चों मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अगर आपको एकदम क्लियर समझ आ रही होगी बच्चों, जिसका रीपेमेंट आफ्टर 1 ईयर होता है। तो बच्चों पूरा पोर्शन लायबिलिटी का, ये टर्मिनोलॉजी खास याद रखनी है बच्चों। लायबिलिटी उसके अंदर रिलेशन के आधार पर इंटरनल एक्सटर्नल, और उसके बाद बच्चों समझाया मैंने टाइम बेसिस पे करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, और उसका स्क्रीन इमेज लेना हो या लिखना हो तो लिख लीजिए।
डियर स्टूडेंट, सब आगे बढ़ा रहे बच्चों। टर्मिनोलॉजी में नेक्स्ट वर्ड में लेने जा रहा हूँ असेट्स। असेट्स को बच्चों दूसरी भाषा में कहा जाता है प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, तो आज देख सकते हो ट्यूशन क्लास चलाने के लिए जो मैंने बिल्डिंग यहाँ लिया हुआ है तो दैट इज कॉल्ड असेट्स प्रॉपर्टी। ये बेंचेस यहाँ बच्चों दैट इज कॉल्ड असेट्स प्रॉपर्टी। ये व्हाइट बोर्ड मुझे मदद कर रहा है दैट इज कॉल्ड असेट्स। तो बच्चों बिजनेस को रन करने में जो भी प्रॉपर्टी हेल्प करती है बच्चों इनकम जनरेट करने में, सिंपल भाषा में उसे कहा जाता है असेट्स। सच इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच हेल्प टू जनरेट इनकम, इट्स कॉल्ड असेट्स। Such economic resources help to generate income, यानी ऐसे इकोनॉमिक यानी बच्चों जिसको मनी में मेजर किया, जैसे बिल्डिंग है बच्चों इसकी वैल्यू 50 लाख है तो इसको मेजर कर सकता हूँ मनी में। व्हाइट बोर्ड 7000 है उसको मनी में मेजर कर सकता हूँ। तो ऐसी बच्चों मनी में मेजर की हुई, मेजरमेंट मॉनिटरी टर्म्स में कैलकुलेशन की हुई असेट्स जो आपको बच्चों बिजनेस रन करने में मदद करे उसे असेट्स बोलते हैं। बिल्डिंग, फर्नीचर, बेंचेस, फैन, एसी, मशीनरी, जैसे आपका कोई प्रोडक्शन का बिजनेस हो बच्चों उसमें मशीनरी दैट इज कॉल्ड असेट। तो ये बिल्डिंग ना हो बच्चों तो मैं आपको कहाँ पढ़ाऊंगा, नीचे रोड पे कहीं भी पढ़ाओ चलेगा ना। तो इस प्रकार के बच्चों इकोनॉमिक रिसोर्सेस जो भी साधन है उसे असेट्स कहा जाता है। अब असेट्स का बच्चों सबसे पहला टाइप्स है नॉन करंट असेट्स या फिर फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, जैसे बच्चों आपने नॉन करंट लायबिलिटी आगे पढ़ा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पढ़ा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, सेम बेस पे आगे जाना है। द असेट्स विच इज हेल्ड बाय बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। कितने साल? मोर देन 1 ईयर इज कॉल्ड फिक्स्ड असेट्स। कोई भी असेट्स बच्चों आपने 1 साल से ज्यादा समय अपने पास रखे हो, उसका यूज किया हो तो दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड असेट्स। जैसे बिल्डिंग बच्चों, एग्जांपल में ये बिल्डिंग ले सकता है, ये बिल्डिंग मैंने लगभग 12 साल से रखा हुआ बच्चों। एसी, तो मेरे लिए एसी बच्चों 5 साल से है। तो द असेट्स विच इज हेल्पफुल फॉर बिजनेस मोर देन 1 ईयर, हेल्ड किया है मैंने मोर देन 1 ईयर बच्चों, तो दिस टाइप ऑफ असेट्स। कंप्यूटर ये मेरे लिए असेट्स है बच्चों। एसी, फैन, ये सब मेरे लिए असेट्स। बेंचेस 15 साल से मेरे पास बच्चों दैट इज कॉल्ड असेट्स। तो ऐसी प्रॉपर्टी बच्चों जो मुझे मदद कर रही है, सब मुझे क्लास चलाने में मदद करती है तो दैट इज कॉल्ड असेट्स। अब असेट्स के भी 2 टाइप्स है बच्चों। सबसे पहला टाइप है टेंजिबल असेट्स, दूसरा है इनटेंजिबल असेट्स। अब टेंजिबल क्या होता है बच्चों? दृश्य, जिसे आप देख सकते हो। द असेट्स विच कैन बी टच्ड एंड सीन, द असेट्स विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी सीन, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल असेट्स। ऐसी असेट्स बच्चों जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल असेट। जैसे व्हाइट बोर्ड छू सकता हूँ बच्चों, ये असेट्स है। बेंचेस छू सकता हूँ, असेट्स है। ये बिल्डिंग में छू सकता हूँ, असेट्स है। क्लियर? तो जिसे देख सको, छू सको, दैट इज कॉल्ड असेट्स। और वो असेट्स भी कैसी होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म। तो इसके एग्जाम्पल में लेना हो तो बच्चों आप फर्नीचर ले सकते हो, कंप्यूटर लिख सकते हो, ये व्हाइट बोर्ड लिख सकते हो, उसके बाद बच्चों ये बिल्डिंग लिख सकते हो। These all are called tangible assets, जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, और इसका पीरियड 1 साल से ज्यादा समय का होना चाहिए। सेकेंड है बच्चों इंटेंजिबल असेट्स। अब बच्चों फर्स्ट टाइम वर्ड आपके लिए आ रहा है तो धीरे धीरे मैं समझाऊंगा, पूरे साल इसका यूज है बच्चों। इंटेंजिबल असेट्स में हमारे सिलेबस में 4 वर्ड है बच्चों। एग्जाम्पल इसका गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क અને कॉपीराइट। ठीक है, अब गुडविल क्या होता है बच्चों? बिजनेस की रेपुटेशन। मैं नाम बोलो आपको पता चलेगा। डोमिनोज, पिज्जा, रिलायंस, ध्यान कॉमर्स, तो ये जो भी नेम है बच्चों प्रेस्टिजियस नेम है। रेपुटेशन, अरियन, पायल, तो ये जो बिजनेस है बच्चों वो नॉर्मल बिजनेस ने ज्यादा अर्निंग करने। अब गुडविल आप देख सकते हो इनटेंजिबल, अदृश्य, उसे कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच। तो ऐसा भी कह सकते हो बच्चों द असेट्स which cannot be seen, which cannot be touched, that is called intangible। फिर भी उसकी बच्चों वैल्यू रियलाइज होती है। जैसे प्रेस्टीज, अरियंत वाला बच्चों जो भी अर्निंग करता है, डोमिनोज वाला अर्निंग करता है, ध्यान कॉमर्स, रिलायंस कंपनी, तो उनकी रेप्यूटेशन ज़्यादा है बच्चों। तो कई बार मार्केट में रेप्यूटेशन अच्छी हो तो उसके कारण उनका अर्निंग अच्छा होता है। तो अगर इन दिस कंडीशन वो लोग अपना बिजनेस बेचे, अरियंत वाला अपना बिजनेस बेचे, तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। क्यों बच्चों? उसकी गुडविल ज़्यादा है। तो जब बिजनेस बेचा जाए तब गुडविल काउंट होती है। उसके बाद है बच्चों पेटेंट, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट।
कई बार बच्चों कोई साइंस में के अंदर इन्वेंशन होता है तो उसके पेटेंट्स लिए जाते हैं। ऐसी फॉर्मूला जो आपने बनाई और कोई यूज ना कर सकते हो, अगर उसका आप पेटेंट या कॉपीराइट ले लेते हो बच्चों, तो इस प्रकार के कॉपीराइट लेने के बाद वो वस्तु अगर आप किसी को बेचते हो, वो डिजाइन बेचते हो, तो उसके पैसे मिलते हैं। मोस्टली कार कंपनी में भी बच्चों जो भी कार के डिजाइन होते हैं, मारुति की या फिर हुंडई की या किया की बच्चों, तो वो लोग उसका डिजाइन पेटेंट कर देते हैं। तो आपने देखना है एक गाड़ी की जो डिजाइन होगी कार की, वो सेम हुंडई या मारुति की नहीं होगी, कारण उन्होंने पेटेंट एंड कॉपीराइट उसका लिया होता है। अगर ये पेटेंट या कॉपीराइट बच्चों को किसी और को बेचे तो उसके ऊपर उसको पैसे रिसीव होते हैं। उसके बाद है बच्चों ट्रेडमार्क, जैसे ध्यान कॉमर्स का नाम है बच्चों, अब ध्यान कॉमर्स का जो भी सिंबल है या नाम है उसके मैं ट्रेडमार्क TM लिखवा दूं बच्चों, तो इन दिस कंडीशन ध्यान कॉमर्स का जो भी लोगो है, सिंबल है, उसका कॉपीराइट और ट्रेडमार्क हुआ तो कोई यूज नहीं कर सकता। फिर ये ट्रेडमार्क वाला नेम मैं किसी को बेचूं बच्चों तो मुझे पैसे मिलेंगे। तो क्लियर हो रहा है बच्चों। तो गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट इंटेंजिबल बच्चों, कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी रेड, बट इट विल रियलाइज्ड, उसकी वैल्यू रियलाइज होती है व्हेन बिजनेस सोल्ड द असेट्स। क्लियर बच्चों। तो ये गया नॉन करंट असेट्स, जिसमें एक साल से ज्यादा समय की कोई भी असेट्स आपने पास रखी हो, जिसे आप देख सको, छू सको, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल। जिसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर उसकी वैल्यू रियलाइज होती है, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल। अब आगे जाते हैं बच्चों करंट असेट्स, या ऐसा कह सकते हैं शॉर्ट टर्म असेट्स। द असेट्स विच इज हेल्ड बाय बिजनेस यूनिट फॉर लेस देन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड करंट असेट्स। एक साल से कम समय बिजनेस ने जो अपने पास रखा हुआ है उसे करंट असेट्स बोला जाता है। जैसे कि बच्चों एग्जांपल में लेते हैं स्टॉक या कैश। अब आपके पास बच्चों सपोज आपने 50,000 आप एक आइटम प्रोड्यूस कर रहे हो, गोगो पेन, अब आपने 50,000 नंग पेन के बना दिए, उसमें से आपने 30,000 पेन सेल कर दी, 20,000 पेन का स्टॉक आपने गोडाउन में रखा हुआ है। हाँ, 20,000 पेन बिकना बाकी है, तो बच्चों कभी भी बिक जाएगी साल के अंत में, वो ज़्यादा समय आपके पास रहेगी नहीं। तो ऐसी एसेट जो आपने हेल्ड की हो बच्चों एक साल से कम समय में, उसे कहा जाता है करंट असेट्स। और उसका दूसरा एक एग्जांपल बच्चों ले रहा हूं मैं यहाँ, डेटर। डेटर या आपको समझना होता है, ऐसा कह सकते हैं क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹10,000। सपोज आपने एक कस्टमर है बच्चों नटू भाई, उसे अकाउंट की भाषा में डेटर बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी में बच्चों आगे आएगी। अब आपने डेटर कनू भाई को 10,000 रुपए का गुड्स बेचा है, जो 3 महीने के बाद वो आपको पैसे देने वाले हैं, उधार पे बेचा है, तो 3 महीने के बाद बच्चों पैसे मिल जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड करंट असेट्स। क्लियर हो रहा है बच्चों। ऐसी असेट्स जो एक साल के कम समय के लिए आपने अपने पास रखी हुई है, डेटर 3 महीने में पैसे आ जाएंगे तो निकल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड करंट असेट। स्टॉक 2-4 महीने में 5 महीने में आप बेच दोगे, दैट इज कॉल्ड करंट असेट्स। अब बच्चों करंट असेट्स के अंदर पहला पॉइंट आ रहा है लिक्विड असेट्स। अब लिक्विड असेट्स क्या होता है बच्चों, सिंपल अकाउंटिंग जो आपको टर्म यूज करनी है उसमें बोला जाए तो टोटल करंट असेट्स एक्सक्लूडिंग स्टॉक इज कॉल्ड लिक्विड असेट्स। टोटल जो भी बिजनेस की करंट असेट्स है बच्चों, कैश, बैंक बैलेंस, डेटर, उसमें से बच्चों स्टॉक अगर आप निकाल देते हो तो उसे बोला जाता है लिक्विड एसेट्स। या दूसरी भाषा में बोलो बच्चों, पानी के स्वरूप में, पानी बहता है तो रोक सकते हो, ऐसी एसेट्स बच्चों जो इसको क्विकली कैश में कन्वर्ट किया जाए, द एसेट्स व्हिच इज क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश, दैट इज कॉल्ड लिक्विड एसेट्स। तो बच्चों स्टॉक अगर आपके पास पेन पड़ी है पर कोई कस्टमर लेने को तैयार नहीं तो आप तुरंत नहीं बेच पाओगे, पर कैश है उसका तुरंत यूज कर सकते हो। हाँ, डेटर है वो 2 महीने में पैसे देने वाला है, यस, तो वो लिक्विड एसेट्स है बच्चों, जिसका क्विकली कैश में कन्वर्जन हो उसे बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। उसके बाद का वर्ड है बच्चों रियल एसेट्स। रियल एसेट्स मीन ऐसी एसेट्स बच्चों जिसकी रियल में वैल्यू हो, जिसको आप टच कर सको, देख सको, सीनेबल हो, जिसकी वैल्यू रियलाइज हो, उसे बच्चों रियल एसेट्स कहा जाता है। और ये एसेट्स कभी भी बच्चों कैश में कन्वर्ट हो सकती है, इसके अंदर कोई भी एसेट ले सकते हो आप। अब इसमें बच्चों टेंजिबल एसेट्स हो सकती है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल हो सकती है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, सबकी वैल्यू रियलाइज होती है। करंट एसेट्स हो सकती है, लिक्विड एसेट्स हो सकती है। इन शॉर्ट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, करंट एसेट, लिक्विड एसेट्स ऑल आर कॉल्ड रियल एसेट। जिसकी वैल्यू रियलाइज हो बच्चों वास्तव में, उसे रियल एसेट्स कहा जाता है। और लास्ट में बच्चों थोड़ा ऑकवर्ड वर्ड है मेरे ख्याल से, ये थोड़ा समझना डिफिकल्ट है बच्चों। जैसे जैसे आप 11 कॉमर्स के टॉपिक पढ़ोगे, आई थिंक 6 महीने के बाद आपको वर्ड समझ आ जाएगा, तो मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ। फिक्टिशियस एसेट्स, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। सिंपल लैंग्वेज में बच्चों फिक्टिशियस यानी अवास्तविक, यानी वास्तव में जो असेट्स है ही नहीं, यानी फिक्टिशियस एसेट्स है ऐसी एसेट्स बच्चों सिंपल लैंग्वेज जिसमें कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है,
जिसकी रियलाइज वैल्यू 0 हो। कितनी होती है इसकी रियलाइज वैल्यू? 0। फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस उसका नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? फिक्टिटियस असेट्स। ऐसे असेट्स जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो बच्चों, मार्केट में उसकी वैल्यू 0 हो, तो उसे बोलते हैं फिक्टिटियस असेट्स। या बच्चों उसका दूसरा नाम मैं लिख रहा हूँ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गुजराती में क्या तो प्रसारित महसूली खर्चा। अब बच्चों एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो ज़्यादा समझ आएगा, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जैसे बच्चों कई लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सपोज आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया, नई शॉप शुरू की, तो आपने स्टार्टिंग में बिगिनिंग के अंदर बड़ी पार्टी रखी बच्चों, इनोग्रेशन रखा जिसमें आपने बलून सब लगाया, पूरा डेकोरेट किया है, लगभग 500 लोगों को खाने पे बुलाया, आइसक्रीम नाश्ता पानी सब कराया बच्चों। तो इनोग्रेशन का खर्चा आपका 2.5 लाख रुपए हुआ। तो वो 2.5 लाख रुपए जो भी खर्च हुआ उसे बोला जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, फिक्टिटियस असेट्स। क्यों बच्चों? ये आपने 2.5 लाख खर्चे किया, आप रोज रोज अब बुलाने वाले हो, 2 दिन के बाद फिर से 500 लोग को खाने बुलाओगे? नहीं बुलाओगे। आपने जो भी 500 पीपल को खाना खिलाया बच्चों, 2.5 लाख खर्चा किया, इनोग्रेशन का जो एक्सपेंस किया, उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड तक मिलेगा। क्योंकि जो लोग आपकी शॉप में आए वो आजू बाजू सब जगह एडवर्टाइज करेंगे कि भैया नई शॉप खुली है, नई वस्तु मिल रही है, तो कस्टमर उससे अट्रैक्ट होगा बच्चों। तो इस प्रकार का एक्सपेंसेस, उसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा समय मिलने वाला हो। या बच्चों दूसरी भाषा में इसे प्रीपेड एक्सपेंस भी बोला जाता है, तो दैट इज कॉल्ड फिक्टिटियस असेट्स। ऐसी असेट्स जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड मिलने वाला हो, जिसकी रियलाइज वैल्यू 0 हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, तो उसे बोला जाता है बच्चों फिक्टिटियस असेट्स, अवास्तविक मिलकत। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बच्चों, इसके साथ दूसरा एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट कंपेन। अब सपोज बच्चों आपने बिजनेस के लिए 4 साल के टोटल एडवर्टाइज कंपेन का इनोग्रेशन किया बच्चों। आप क्या करने वाले हो? 10 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट खर्च करने वाले हो पूरे गुजरात में आपकी शॉप के लिए। समझो आपकी शॉप को 1 साल हो गया, बिजनेस नहीं चल रहा है, अब आप 10 लाख रुपए खर्च करने वाले हो, उसका बेनिफिट आप कितना 3 से 4 साल मिलने वाला, ऐसी धारणा करते हो। तो इस प्रकार का कोई भी बड़ा खर्च करते हो बच्चों जिसका बेनिफिट एडवर्टाइजमेंट कंपेन का 4 साल के लिए मिलने वाला हो, तो दैट इज कॉल्ड फिक्टिटियस असेट्स। एज अ स्टूडेंट बच्चों अभी इतना याद रखो, इसको बहुत ज़्यादा झंझोड़ने जाओगे, समझने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे आप कॉमर्स के वर्ड वोकैबुलरी आगे चैप्टर्स पढ़ोगे ना, वैसे ज़्यादा क्लियर होगा। बाकी तो मेरे ख्याल से सारे वर्ड आपको आसानी से समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो फिक्टिटियस असेट्स में आपको खाली 3 वर्ड रखने हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, जिसकी रियलाइज वैल्यू 0 हो, और जिसके अंदर एक्सपेंसेस ऐसा है जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलने वाला हो। क्लियर बच्चों? तो यहाँ आपका लेक्चर्स पूरा करते हैं बच्चों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं टर्मिनोलॉजी लूँगा तो आप बोर हो जाओगे। नेक्स्ट लेक्चर में और वर्ड्स के साथ हम सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.